नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम जो है एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं 2024 वाले, तो उसी में ये हमारा सेकंड शिफ्ट का पेपर है 20 तारीख वाला, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है कि चार संख्याओं का जो है योग 62 औसत जो है 52 है। तो आप बताओ चार संख्याओं का योग क्या हो जाएगा। तो तुम बोलोगे सर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का जो योग है वो कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20 यानी 208। कितना आ जाएगा 208। अब जो बोल रहा है कंडीशन उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि प्रथम दो संख्याओं का औसत। तो प्रथम दो संख्या तो ए बी है, तो ए प्लस बी का जो औसत है वो बराबर है किसके, अन्य दो संख्याओं सी प्लस डी के औसत के 3 गुने के। इन दोनों के औसत के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, तो आपको ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, तो एक काम करो यहाँ से मैं सी डी की वैल्यू निकाल लूँ। तो देखो 2 से 2, अब देखो तो इस 3 को मैं अभी सी प्लस डी की वैल्यू निकाल लेता हूँ और सी प्लस डी की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रख दूँगा, क्या दिक्कत है। तो देखो तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन 3 बराबर आ जाएगा सी प्लस डी के। ठीक है, अब मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो आप देखो ये 3 है। अब मैं रख ही देता हूँ डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो आप रखो यहाँ पर ए सी, इस सी प्लस डी की जगह ए प्लस बी रखोगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस 3b प्लस ए प्लस ओ बी। और ये तीन जो एलसीएम लेके वहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा 3 × 8 = 24 और 3 दूनी 624 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से आएगा 4a प्लस 4b हो जाएगा, तो यहाँ से मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये बचेगा a प्लस बी बराबर हो जाएगा 624। कितना आ जाएगा 624। और 4 से इसको काट दूंगा तो 4 दूनी 8, सॉरी 4 × 1 = 4, 2 बचेंगे 4 × 5 = 20 और 4 × 6 = 24, 156। कितना आ जाएगा दोस्त 156। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं सॉल्यूशन थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि बाद में आप PDF जवाब लें तो आपको मिल जाए। ठीक है, हो जाए छोटा भगवान एक ही बार में, ये हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला है कि यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है तो हानि बताइए। अब यार सिंपल सा क्वेश्चन है, 75% की हानि होगी। कैसे कि भैया किसी टेबल का क्रय मूल्य का 25% है विक्रय मूल्य। मान लो कि 25% विक्रय मूल्य होती है 4 और इसका 25% कितना होता है 1। तो कितनी की हानि हो रही है भैया 3 की। कितने पे 4 पे गुणा 100, 75% आप 25 बार आ जाएगा 25×3 = 75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है कि मूवी की टिकट 18% की वृद्धि की गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई। आय पर कितना पड़ा पड़ेगा। अच्छा बताओ, अगर मेरा एक थिएटर होता, इतना पैसे वाला तो नहीं हूँ मैं, लेकिन अगर मेरा थिएटर होता तो मेरे थिएटर की इनकम किस पे डिपेंड करती। एक तो टिकट का जो रेट होता है उस पर, और उसमें जो पीपल आ रहे हैं उन पर, क्योंकि जितने जितने पीपल आएंगे उतने रेट उतनी टिकट लेंगे, और उससे जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही तो मेरी इनकम होगी। सर बिल्कुल सही बात है ना। चलो आ जाओ, बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना, इसी से क्वेश्चन होगा। कैसे, एक बार बताओ। 18% बढ़ा दी मैंने, मान के चलो मेरी पहले कीमत थी 100 रुपये, अब मैंने कर दी 108 रुपये, सॉरी 118 रुपये। कितनी कर दी 118 रुपये। और मेरे मान चलो मेरी थिएटर में पहले 4 लोग आते थे, 25% वैल्यू है ना, 4 लोग आते थे, अब कितने आने लगे 3 आने लगे। यही तो बात है। कर दो मल्टीप्लाई, इन दोनों में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरी इनकम आ जाएगी, पहले की इनकम आ जाएगी, जो दूसरे वाली इनकम आ जाएगी। तो पहले आते थे 400 रुपये मैं कमाता था, अब लेकिन कितने रह गए 354। कितने रह गए 354। कितनी की कमी आ गई भाई 46 रुपये की। कितनी आएगी 46 की। कितने पे 400 पे। ठीक है, गुणा कर देंगे 100 से परसेंट निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से काटूंगा तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 14, 11 पॉइंट करके मेरा आंसर आएगा। तो ये मेरी कमी हो गई इनकम में। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में चल सकता है। यानी मैं घंटे में बना लेता हूँ, तो 1 घंटे में वो 11 किलोमीटर जाता है, टोटल दूरी आ गई। और पूरी यात्रा का औसत यात्रा ने, तो औसत यात्रा के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 1 घंटा लग गया 11 किलोमीटर, और 22 किलोमीटर जाने में आधा घंटा लग गया, तो टाइम हो गया 1/2, यानी टाइम लग गया मुझको 1 घंटा ये और आधा घंटा ये, 1.5 घंटे। और टोटल दूरी कितनी हो गई भैया, ये हो गई 33 किलोमीटर। कितनी हो गई 33, और टाइम हो गया आपका 3/2, 1.5 घंटा इसी को तो बोलते हैं 3/2 को। यहाँ से काटेंगे 11 और 11 दूनी 22, 22 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। बोला है कि पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात कितना है, 25/12 है। इन और तो पीतल में तांबे की मात्रा बताओ। देखो इन दोनों को जोड़ दो, में 37 आ रहा है, 37 के बराबर 370, एक की वैल्यू 10 और 5, क्या पूछा तांबे की पूछा ना, 25 की वैल्यू 250। आपका आंसर खत्म हो गया। ठीक है, इतना टाइम नहीं देना इन क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ताकि। ठीक है, आगे क्वेश्चन को समय बचाना ना। मतलब एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है,
और 10% की और X% की 2 क्रमांक छूट देने के बाद 3150 में बेचा गया। पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं बताया था क्या करना है, ऊपर लिखिए क्रय मूल्य कितना है, ठीक है, अंकित मूल्य, और नीचे लिखिए और बराबर लिखिए, यहाँ पर एक साइड लिखो कितने में बेची गई। पहली छूट है उसको दे दो, 10 की चीज़ थी 9 में दे दी भाई, काट दो, एक जीरो से, एक जीरो खत्म, फिर एक जीरो से, फिर एक जीरो खत्म, है ना, इस वाले जीरो से काटेंगे इसको, 9 30 27, 9 पंचे 45, यही होगा। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, कई होते हैं, यहाँ से बचा 50 तो इसको काट दूंगा 10 बार और ये जाएगा 7 बार, तो 10 पे 3 की छूट, मतलब कितनी छूट दे, 30%, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भैया। 10 की चीज़ 7 में बेच रहे हो तो 3 की चीज़ छूट देंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, कोई बात नहीं। अब देखो बोला कि 6 दोस्तों की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर थी, 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई लगा समूह छूट गया तो नया औसत बताइए, जो बच्चे लोग हैं ना उनका औसत बताओ। अच्छा एक बार बताओ, अगर 144 सेंटीमीटर का ही कोई बच्चा जाता, मान चलो इसकी लंबाई अगर 144 ही होती, अगर ये जाता तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता, 144 ही रहता औसत, है कि नहीं। लेकिन ये कितना एक्स्ट्रा ले गया औसत से, तो बोलो सर 6। अब इस 6 की भरपाई कितने को करनी पड़ेगी, इन 5 लोगों को करनी पड़ेगी, तो 6 कम 6 0.2 कम होगा, यानी सब पर कितना कितना कम होगा, 1.2। अगर सब पर 1.2 कम हो रहा है तो औसत में भी 1.2 यानी 142.8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी देखो एक लल्लू पुच्चू क्वेश्चन, पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा 19, क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा 21, है ना, और आर प्लस पी कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन आंसर आ गया, आंसर कितना है आपका, डी ऑप्शन है, ठीक है। इस क्वेश्चन क्या है भाई, ये कहाँ से लेकर आया गया ये, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का जो है अनुपात क्या है, 11:13 है, उनका महत्तम समवर्तक क्या है 7 है। आप जानते हो अगर संख्या निकालनी तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों रेशियो में, क्योंकि महत्तम होता क्या है, बस बड़े से बड़ा नंबर होता है जो उसमें से कॉमन आ सकता है, LCS वही तो होता है कि पूछा कौन सा है, तो संख्या ज्ञात करो, 77 और 63 91, 77 91 ये संख्या है आपकी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर इतना है 264 रुपये, 33% लाभ है। ये बताओ 100 की चीज़ 33 में दी होगी तो कितने का अंतर आएगा 33 का, ये 33 की वैल्यू दे रखी है, 11 से काटो, 11 3 33, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 11 चौका 44, 3 से काटूंगा 8 बार, और विक्रय मूल्य निकालना है तो यानी 1 से 33 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 8 3 24, हंस लगी 8 3 24 2 26, 64 18 किसकी लास्ट में, ये रहा एक ऑप्शन खत्म। पूरा क्यों करना है यार, पूरा करने के नंबर थोड़ी ना मिल रहे हैं, आंसर जल्दी करने के नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से काटेंगे देखो 1/4 आएगा, इन दोनों को सोल्व करने पर 1/4 इसको काटेगा तो 6 आ जाएगा, 6 चौका 24, 24 से 24 गया 19, आंसर खत्म हो गया सवाल, ठीक है। बोला है कि 18 आदमी 13 दिन में एक काम को पूरा कर सकते, 54 आदमी कितने दिन में, MDH वाला फॉर्मूला है 18 × 13, है ना। मैं होता तो एग्जाम में डायरेक्ट काटता है ऐसे, 18 एकम 18, 18 3 54, और ये जो 13 और 13/3 आंसर आ जाता, लेकिन आपको बताना है तो देखो समझो जरा, है ना, एक सेकंड रुकना देखो, तो 18 आदमी 13 दिन में कर सकते हैं, तो मान लेता हूँ 54 आदमी x दिन में करेंगे, ठीक है। तो 18 से 3 बार गया तो ये 3 तो बटता नहीं है, तो x की वैल्यू में निकाल ली तो 13/13, 13/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष 6 महीने में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, 8 नहीं 8.5 नहीं 17/2, ये देखो तो 3 गुनी हो रही है ना, यानी एक राशि थी 3 हो गई, तो ब्याज कितना मिल गया 2, रखो ब्याज बराबर क्या होता है प्रिंसिपल मैंने 1 मान लिया, रेट मुझे निकालनी है, टाइम था 17.5, और नीचे आता है 100, है ना, 100 दूनी 200 दूनी 400, तो 400/17 काटेंगे तो 17 एकम सब नहीं 17 दूनी 34, कितने बचेंगे 6, 17 3 51, 23 से कोई आंसर शुरू हो रहा है, ये हो रहा है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे, ये गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन बताओ। भाई सारे तो पॉइंट का 3 अक्षर आने चाहिए थे, 2 अक्षर मतलब आंसर अप्रॉक्स में अपन एक तो वो नहीं लगा सकते, मल्टीप्लाई रूल नहीं लगा सकते, समझ रहे हो, मल्टीपल नहीं देख सकते इसमें, तो सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो 4/3 22/7 पाई आर क्यू होता है ना, गोले का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, है ना, जिसको नहीं पता लग देता हूँ 4/3 पाई आर क्यू। तो देखो 42 पॉइंट हटाऊंगा नीचे 10 आ जाएगा, तो 42/10, 42/10 और 42/10, ठीक है कि नहीं, ठीक। 7 से काटूंगा 6 बार, 3 से कट रहा है, 3 से 2 बार चला गया, 3 से 2 बार, यहाँ 2 बचे, यहाँ बच गया, एक सेकंड रुकना छोटा लिख दूँ नहीं तो समझ में नहीं आएगा, अलग पेन से कर देता हूँ इसको। तो 42 से कितनी बार गया 2 बार, कितनी बार गया 2 बार। अब देखो यहाँ बचा 42, 42 × 42 करेंगे, 42 का स्क्वायर कितना होता है 16 81, यही तो होता है, नहीं 17 81 होता है, 2 का स्क्वायर 4,
दो का स्क्वायर चार, चार दूनी आठ, दूनी 16, सिलाई एक, चार का चार चौक 16, एक 17 64, कितना होता है 17 64। यानी इन दोनों मल्टीप्लाई करने 17 64, 17 64 मल्टीप्लाई करेंगे दो से, नहीं दो से को करना है, देखो यहाँ से देखो, दो इसको उठाओ, चार दूनी आठ कर दो और दो यहाँ से ले लो, तो आठ दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 11, ध्यान रखना। तो डायरेक्ट पहले 16 17 64 में पहले 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 17 64 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 16 चौको 64, हासिलाई 6, 16 पंचे 80, 16 चौके 96, 96 6 कितना हो गया 102, हासिलाई 10 है ना, 16 सत्ते 112, 112 में 10 जोड़ेंगे 122, हासिलाई कितनी 12, और 16 एकम 16, 16 में 12 जोड़ेंगे 28, 2 8 आ गया, और 11 से कर दो मल्टीप्लाई, 11 बचाता रहा आपने भी, तो देखो 11 से करेंगे 4 0 2 8 2 10, 204 किसके लास्ट में आ रहा है, क्या गलती कर गया मुझे ऐसा कहीं लग रहा है ना, गलती कर गए, देखो मैं सब कुछ मिटा दूँ, देखो अभी मिटा दूँगा, दिक्कत हो जाएगी यार, PDF में नहीं आएगा फिर, देखो आ जाओ, एक काम करते हैं दोबारा कर लेते हैं, तो चार दूनी आठ, दूनी 16, चार दूनी आठ दूनी 16, 16 का मल्टीप्लाई कर लो 17 64 में, अभी करता हूँ उसको ना, तो बड़ी से ही कर लेता हूँ इससे, देखो 1764 में मैं 16 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखना, 16 चौको 64 है ना, सिलाई कितनी 6, 16 पंचासी, 16 चौको 96, 96 और 6 कितना होता है 102, सिलाई 10, ठीक है, 16 सत्ते 112, 112 में 10 बार जोड़ेंगे 122, सिलाई 12, ठीक है, 16 एकम 16, 16 और 12 कितना होता है 28, और गुणा कर देंगे 11 से, तो आएगा 4 दो 6 दो दो 4, 4 4 6 4 की मिल रहा है, मिल तो रहा है वैसे ये वाला, अब और कर लेते हैं है ना, 8 2 10, सिलाई एक है ना, 8 2 10 11 2 1 3, 310.1, ये वाला आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं इसको छोटा कर दूँ जरा, 9 उसमें डल जाएगा, फिर आपका सॉल्यूशन यहाँ पर 14 कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैसे जल्दी होना चाहिए था यार पेपर आज भी, चलो आ जाओ। बोला है कि वस्तु का अंक तुम 28,500 है, 15,675 में दे दिए, क्या छूट पड़ती से निकाल लो, रेशियो निकाल लो, कट रहा है तो, हाँ रेशियो निकाल लो, 55 25, 3 बचेंगे 5 7 35, 5 7 35, 2 जीरो को 0 0, यहाँ से करेंगे 5 3 15, 5 एकम 5, 5 3 15, 55 25, 31 25, वैसे 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 0 1140, 5 छक्का 30, कितने बचे 5 दूनी 10 है ना, तो 5 7 35, अब कट रहा है क्या किसी से, 4 1 5 6 से कट रहा है, 3 6 3 से कट रहा है, 7 दोनों 3 से कट रहा है, 3 3 का 9 और 2 बचे 3 8 24, 380, 3 दूनी 6 और 0 3 9 27, अभी कट रहा है 8 3 11, नहीं कट रहा है, 19 से कम 19 कट रहा है, 19 दूनी 38, 20 दिया गया, 19 से कम 19, 19 से कम 19, 19 की चीज़ 20 की चीज़ 11 में दे दी गई है, तो छूट कितने की दी गई है 19 की, कितने पे 20, 20 पे है ना, छूट प्रति से निकालना है, 20 पंचे 100, 19 पंचे 95, सॉरी यार 9 की छूट है ना, 9 की है ना, 20 पंचे 100, 5 9 45, कितना आया आंसर 5 आएगा, बहुत सॉरी 45, कितना आएगा आंसर 45, समझ गए ना आप लोग, अरे समझ ही गए होगे यार, देखो दोबारा नहीं समझाऊंगा, जल्दी जल्दी करना है ना। आए अगला क्वेश्चन है कि ए प्लस बी एक काम को 20 और 60 दिनों में कर सकते हैं, मान लो काम 60 है, तो ए की क्षमता आ जाएगी 3 और बी की क्षमता आ जाएगी ए, बोला गया है कि ए ने कुछ दिनों पहले कार्य छोड़ दिया है ना, और बी ने शेष काम 12 दिनों में कर दिया, अच्छा जो था बी ने 12 दिनों में कितना काम किया होगा सर, 12 ही काम किया होगा, मतलब 60 में से 12 काम बी ने अकेला किया, तो 48 काम इन लोगों ने किया होगा, 7 में नहीं किया होगा सर, बिल्कुल सही बात है, तो देख लो ये दोनों ने जब तक 7 काम किया तो इनकी क्षमता 4 रही होगी, तो कितने दिन लगे होंगे 12, यानी ए ने कितने दिन तक काम किया है 12 दिन बाद काम छोड़ा था, 12 दिन तक काम किया 12 दिन बाद काम छोड़ दिया, क्या दिक्कत है, मन नहीं था उसका। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, यदि होगा यदि वार्षिक रूप से संयोजित है तो 30%, 30% चक्रवर्ती ब्याज की दर से धनराशि 100 सॉरी 9,464 हो जाती है, तो राशि बताओ कितनी है, ठीक है। आ जाओ देखो, अगर आपको पता सक्सेसिव फॉर्मूला, तो वैसे तो आपको आ गया होगा 39, नहीं पता तो देखो सॉरी 69 आ गया होगा, तो 30 + 30 ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 होता है ना, प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, यही तो होता है सर, यही होता है, 0 0 0 खत्म, 30 30 60 और 3 तक 9 यानी 160 यानी 69, तो ये तो ब्याज है। अब ये रखी राशि यानी 100 राशि मान ली तो 159 हो गया, यानी ये दे रखी है 159 की वैल्यू, तो 169 की वैल्यू कितनी है दोस्त, 169 की वैल्यू दे रखी है आपकी
9464। 13 का मल्टीप्लाई 13 से चेक करता हूँ। 13 एकम 13, 13 3 39, 13 13 7 91, 3 बचे, 13 दूनी 26, 10 बजे, 13 7 91, 13 8 104। ठीक है, 13 से फिर काट दो, 13 पंच 65 और 13 छंगा 78। एक की वैल्यू 56 आ गई, 100 की वैल्यू कितनी होगी? 5600। ये रहा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, छोटा कर दूँ इसको। अच्छा देखो, आओ, बोला है कि एक संख्या को 25 घटा दिया जाए तो 50% रह जाए। ये 50 आंसर है यार, 25 घटा दो 50% रह जाएगी, खत्म सवाल। आ जाओ, बोला गया है कि इनको सॉल्व करना है तो 41/14, तो 14 छक्के 84, 6 कम 6, 6 चौको 24, जाएगा 264। और ये बचा 880, इनको जोड़ दो, 6 8 4 12, 8 2 10 11, -26 करेंगे 1100 आंसर। ठीक है, कर लोगे ना? कर लेना भाई, सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन देखो, 16 × 13। देखो इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, एक बात को समझो कि आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे 13 आएगा, फिर ये मत करने लगा कि फिर 13 का मल्टीप्लाई 16 से करो, फिर 13 का मल्टीप्लाई 14 से करो, फिर जो आएगा उसको माइनस करो। सिंपल सी बात है, एक बात को जरा समझना, मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ इसको। तो ये लिखा 16 × 13, ये हालांकि मन में ही सोच लेना चाहिए। और यहाँ लिखा है 13 × 14, मैं ऊपर वाले हिस्से को लिख रहा हूँ केवल। अब बताओ यहाँ से क्या तुम्हें 13 कॉमन दिखाई नहीं दे रहा? जब तुम 13 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से मैं 13 कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा 16 - 14 यानी 2, और 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 13 दूनी 26, यानी ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व करने में कितना आएगा? 26। अब मैं यहीं से समझ सकता था इसको, यहीं से इसको लिखने की जरूरत थी नहीं मुझे इतना। 13 यहाँ से कॉमन आ रहा है, 13 दूनी 26 है ना। अब नीचे देखो कितना आ रहा है, तो 50, और जो 12 12 24, 24 घटाऊंगा 50, 26 ही आएगा। 26 से 26 कटेगा, बना आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। जो भी कुछ अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है या कुछ कमी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं, हम सुधार करेंगे उसमें। ठीक है, धन्यवाद।